हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस लाइफ। माय नेम इज़ पूनम एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द सेल। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो कि होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैंने बनाया था। इसका ही सेकंड पार्ट है जो कि जिस पर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़। जितने भी जो फंक्शन होते हैं सेल के अंदर, वो सारे काम एक न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ कॉल्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं और कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रॉन इन 1831। इसको सबसे पहले रॉबर्ट रॉन ने डिस्कवर किया था 1831 में, ठीक है। इन यूकारियोटिक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वाइल इन प्रोकारियोटिक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मतलब जो यूकारियोटिक सेल होते हैं, यूकारियोटिक सेल कौन से होते हैं? जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकारियोटिक होते हैं, जैसे जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे लाइक अमीबा, इन सब के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इट हैज़ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है, और वो क्रोमोसोम के अंदर रहता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन का मतलब मिलके बना होता है, वो उसका कंपोज होता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल टू ऑफस्प्रिंग। जो डीएनए होता है वो किसी भी इंडिविजुअल से न्यू ऑफस्प्रिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि कोई मतलब अडल्ट है, अगर उसको कोई बेबी होगा तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन, जो अडल्ट का जो डीएनए होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बेबी में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो ये होता है डीएनए का काम। और जीन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये भी डीएनए की तरह ही होता है, ये डीएनए का ही फंक्शनल सेगमेंट होता है, ओके। तो आपको न्यूक्लियस का शायद समझ आएगा कि मैंने क्या बताया। अब जो इसका थर्ड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड एंड जेली टाइप फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसके पास लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ईच सेल ऑर्गेनल्स हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो अभी हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन? दूसरा है गोल्जिया अपरेटर्स। तीसरा है माइक्रोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। ये 6 इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मैं इसको मतलब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस छोटा छोटा बता देती हूँ, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। ये लार्ज नंबर मतलब मेम्ब्रेन होती है लार्ज नंबर, जो कि ट्यूब्स और शीट से बनी होती है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, SER और RER। इसके बारे में मैं भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा है गोल्जी अपरेटर्स, ठीक है। गोल्जी अपरेटर्स, जो गोल्जी अपरेटर्स होता है वो सेल्स की जो फंक्शन होता है, जैसे स्टोरेज करना, पैकिंग करना, वो इनमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये सेक्रेटरी नेचर होता है और इन्वॉल्व इन मतलब जो सिंथेटिक से जो प्रोटीन बनता है वो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये पावर हाउस होता है, मतलब कि जो भी ऑल फंक्शन जो भी परफॉर्म होते हैं वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मतलब होते हैं, ठीक है। वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो सेल्स के लिए जो वाटर के अमाउंट होता है वो उसको स्टोर करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है।
एनिमल्स में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स को साइटोसोल्यूटल वैक्यूल बोलते हैं। मतलब जैसे कि कोई सेल है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो वो लाइसोसोम्स क्या करता है, वो उसको अपने सेल को ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन साइट होता है। सेल में जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम्स की ही बनाते हैं, ठीक है। ईआर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स होते हैं, वही बनाते हैं प्रोटीन सेल। सो ये जनरली छोटा छोटा मैंने आपको ऊपर से बताया है। इसके बारे में अगर मतलब डिटेल से हम पढ़ सकते हैं, बट अभी तो बस मैं कंपोनेंट ऑफ सेल बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको नाम नहीं बताया है। तो आपको शायद समझ आया होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।